नमस्कार दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है? आंध्र प्रदेश का फॉर्मूला जिसके आधार पर एनपीएस में ही ओल्ड पेंशन देगी मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, अब आपको नई पेंशन स्कीम के अंदर ही पुरानी पेंशन व्यवस्था दी जाएगी, जो कि आंध्र प्रदेश के फॉर्मूले के आधार पर दी जाएगी। तो आंध्र प्रदेश का फॉर्मूला क्या है, इससे पेंशन धारकों को किस प्रकार लाभ मिलेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर हम वीडियो में देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर देश भर में मांग तेज हो गई है। केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से इस मांग को उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि 5 राज्य सरकार, पंजाब, हिमाचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार ने एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना को राज्य में बहाल करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि इन सारे राज्य सरकारों की महागठबंधन कांग्रेस या आपकी है, मतलब इसमें एक ही राज्य में एनडीए की सरकार नहीं है। ऐसे में बिहार में भी अब पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने पर सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। आपको बता दें कि राजद के साथ संगठन के या नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं और राजद के चुनाव घोषणा पत्र में जनता को इस बात का वादा किया गया था कि ऐसे में वहां भी अब भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग तेजी पकड़ ली है। इसके साथ ही भाजपा शासित प्रदेश में भी इसकी मांग ने जोर पकड़ लिया है। दरअसल ऐसा क्यों हुआ है, इसके लिए आपको पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में अंतर होना समझना जरूरी है। 2004 में केंद्र सरकार की तरफ से नई पेंशन योजना को लागू करने का फैसला लिया गया था। इसके तहत 1 जनवरी 2004 से कर्मचारियों को अब इस योजना का लाभ मिलने लगा। पुरानी पेंशन योजना में यह व्यवस्था थी कि कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के आधार पर 50% की राशि आजीवन पेंशन के रूप में भुगतान होता था, जिसके लिए टैक्स पेयर के पैसे का उपयोग सरकार की तरफ से कर्मचारियों को पेंशन देने की किया जाता था। इसकी वजह से केंद्र और राज्य सरकारों को वित्त पर अतिरिक्त बोझ पड़ता था। नई पेंशन योजना में इससे अलग सरकार कर्मचारी दोनों में अपनी तरफ से योगदान देती हैं और इस पैसे को मार्केट में लगाया जाता है। ऐसे में यह पेंशन व्यवस्था पूर्णतः बाजार आधारित है और इसका अतिरिक्त भार भी सरकार के ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन इस व्यवस्था की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगा इसका अनुमान वह नहीं लगा सकते, क्योंकि बाजार के आधार पर उनके पेंशन का निर्धारण होता है। ऐसे में कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग पर जोर दे रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश, कर्नाटक की सरकारों पर भी इसे लागू करने के लिए दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार एक बार फिर से लेकर ज्यादा प्रेशर में है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को उन्हें 31 दिसंबर 2003 से पहले नौकरी ज्वाइन कर ली है, उसे केंद्र सरकार ने वन टाइम इसे चुनने का अधिकार दिया है। हालांकि इसके बाद सरकार का प्रेशर बन रहा है और अन्य कर्मचारियों के लिए भी ये व्यवस्था लागू हो सकती है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के मूड में नहीं है, लेकिन सरकार पर बढ़ते प्रेशर की बात केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई पेंशन योजना में कुछ जरूरी सुधार की गुंजाइश पर बल दिया है। इसके लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर इसकी समीक्षा करने को कहा गया है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में जो नई पेंशन व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है, सरकार उस मॉडल को ध्यान में रखकर समीक्षा करने के मूड में है। ऐसे में आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश का पेंशन मॉडल आखिर क्या है। क्या आंध्र प्रदेश नई पेंशन योजना के कर्मचारियों और सरकार का बराबर योगदान ले सकती है, जिसकी वजह से सरकार को इसका वित्तीय बोझ नहीं पड़ पाएगा। इसके साथ ही उसमें कर्मचारियों का योगदान लेने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के साथ उनके सेवा मुक्त होने पर वह 33% पेंशन देने की योजना है। केंद्र सरकार की इस वजह से इस मॉडल की समीक्षा करने वाली है, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस के तहत ओपीएस का फायदा मिले और अन्य राज्य भी इसकी व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को पेंशन दे सके। तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है कि आप ही सभी की पेंशन पर आंध्र प्रदेश मॉडल लागू होने वाला है। इसको लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है।